মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 5ৰ জিনা জিলা নামত ফুলনা নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাৰফেক্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে, आओ जीना जिलाना मधु फुलना शीर्षक कविता का हाव भाव के साथ बसन करे। तो এইখিনি তোমালোকৰ পঢ়িব ইমান দৰকাৰ নাই বা মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, অকল তোমালোকে কি কৰিবা, কবিতাটো এবাৰ নিজে নিজে পঢ়িবা। তো এইটো পৰীক্ষাত নাহে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দ। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, तरह तरह के पक्षी हमें क्या कहते हैं। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, तरह तरह के पक्षी हमें यो उपदेश देते हुए कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। तो ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে উত্তৰবিলাক একেবাৰে চুটি আৰু সহজ ভাষাত আনিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ মনত ৰখা আৰু মুখস্থ কৰাত সুবিধা হয়। তো তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন খত কি কৈছে, ৰং বিৰংগে ফুল হমে क्या बताते हैं। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने को कहते हैं। रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने को कहते हैं। तरपिছত क्वेश्चन गत की कैसे, हमारे लिए भ्रमर का संदेश क्या है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, हमारे लिए भ्रमर का संदेश है कि हमें एक दूसरे के साथ गले लगाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की कैसे, बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बढ़ती हुई नदियाँ हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की उपदेश देती है। क्या बढ़ती हुई नदियाँ हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की उपदेश देती है। তাৰপিছত अंक क्वेश्चन की कैसे, जीना जिलाना मधु फुलना नामक कविता का कवि कौन है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, जीना जिलाना मधु फुलना नामक कविता के कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा जी है। तो तुम्हारे नाम तो मन रखिबा कि डॉक्टर अच्युत शर्मा। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, सो और संक्षेप में उत्तर दो। तो यार क्वेश्चन कोड की कैसे, सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने को कहती है। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की कैसे, रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें किस कर्तव्य की याद दिलाती है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें चांदनी बिखारने का कर्तव्य की याद दिलाती है। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की कैसे, हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, हरे भरे पेड़ पौधे हमें छाँव देने का संदेश देती है। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की कैसे, बढ़ती हुई हवाएं हमें क्या करने क्यों कहती है। उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बढ़ती हुई हवाएं हमें जिंदगी देने को कहती है। क्या जिंदगी देने को कहती है। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে, নিম্নলিখিত पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो ইয়াত কি কৈছে, कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना, चलो गलियाँ फटे गले जीना जिलाना मत भूलना। तो यार अर्थ तो तुम्हारे एनेदरे लिखिबा, इस पंक्ति में प्रकृति कहती है कि हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति या आपदा आए उस स्थिति में खुद हंसते रहना है और दूसरों को भी हंसाना है। चाहे जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए, उस परिस्थिति में स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुँचाए।
अर्थात बुरे वक्त में एक दूसरे का सहायक बने। তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে जीना जिलाना मद भूलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि जीना जिलाना मद भूलना कविता नामक के कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यो जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए, उस परिस्थिति में भी स्वयं भी जिए और एक दूसरे को हमेशा मदद करे। वो जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। তাৰপিছত এতিয়া আমি পাঠ के आसपास ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমটোত কি কৈছে प्रकृति एक खुली पुस्तक है विषय पर कक्षा में चर्चा करो। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা বাৰু। 2 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। 3 নম্বৰটো उत्तर মই দি আছো। तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, उसे वर्णित करते हुए एक कविता लिखे। तो इन्हें तरह तुम्हारे लिखिबा तितली हमें आगे बढ़ने की हौसला देती है और हमेशा फूलों की तरह खिलने का संदेश देती है, क्योंकि जीवन में हमेशा जीत और बढ़ने को कहती है। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सृजित अफवाह जरूर देखी होगी। इसे किसी अफवाह के समय तुम्हें प्राप्त हुए अनुभवों का लिख डालो। तो তোমালোকে কি কৈছে তোমালোকে তোমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা আঘাত বিঘাত তোমালোকে দেখিছা, এই আঘাত বিঘাতৰ বিষয়ে তোমালোকক লিখিব দিছে। তো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা हमने प्राकृतिक और मानव द्वारा और सर्जी अफवाह देखी है। अफवाह के समय हमें ये प्राप्त हुए हैं कि कभी ज़रूरतमंद को सहायता करें तो भी खुद किसी दिन मुसीबत में होंगे तो हमें भी कोई ना कोई सहायता करता है। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়নত 1 নম্বৰত কি কৈছে নিম্নলিখিত শব্দ কৈ দো পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখো, অৰ্থাৎ সমৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে। প্ৰথমটো কি সবেৰা, ইয়াৰ দুটা সমৰ্থক শব্দ হ'ল শুভ আৰু প্ৰভাত। তাৰপিছত सूरज, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল সূৰ্য আৰু সূৰ্যমুখী। তাৰপিছত চাঁদ, ইয়াৰ পৰ্যায়বাচী শব্দ হ'ল চান্দা और चांदनी। তাৰপিছত পেৰ, ইয়াৰ পৰ্যায়বাচী শব্দ হ'ল পুষ্পত और তৰু। পক্ষী, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল पंछी चिड़िया। ফুল, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল পুষ্প কুসুম। তাৰপিছত ভোমৰা, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল ভ্ৰমৰ और মধু। তাৰপিছত নদী, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল নটিনী और সৰিতা। তাৰপিছত হাৱা, ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল পৱন বায়ু। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি দিছে বাক্য প্ৰয়োগ কৰ, অৰ্থাৎ তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে। চমক চমককাৰ, তো তোমালোকে ইয়াৰ বাক্য ৰচনা কৰিবা। चंदा रात के अंधेरे में चमक चमक कर अपने दुनिया प्रकाश वाली चांदनी बिखर रहा था। তাৰপিছত चहक चहक कर, पक्षी हर सुबह चहक चहक कर मीठी धुन गुनगुनाती है। खिल खिल कर फूल हमें खिल खिल कर प्यार बढ़ती है। তাৰপিছত हिल मिल कर हमें दोस्तों से हिल मिल कर गले लगाते हैं। তাৰপিছত কি কৈছে आओ निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे। क वर्ग हम लोग जाते हैं, ख वर्ग हम लोग जिलाते हैं, हम लोग जीते हैं, हम लोग जिलाते हैं। তো এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা, এইবিলাক পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তো এইখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তো তোমালোকে এবাৰ নিজে নিজে কি কৰিবা চাই ল'বা। যোগ্যতা বিস্তাৰ এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে।
তো আহাৰ ভিতৰত আহে এই শব্দ অৰ্থবিলাক। এই শব্দ অৰ্থবিলাক তোমালোকে ভালদৰে তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা। জিলানা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল दूसरे को जीने की प्रेरणा देना अर्थात जीने में मदद पहुँचाना। উকৰ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল উদিত হোকৰ। সূৰজ সূৰ্য, रोशनी ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰকাশ বা উজিয়ালা। ছাও ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ছায়া। बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ती हुई। बहती 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 हुई विपत्ति अर्थात आपदा बाधा परेशानी। गले अर्थात हम यादि गोलाकार मरणस्त्र। उपकरण उपादान निरंतर लगातार। संकट आपदा विपत्ति चले गोलियों फटे गले। मनुष्य द्वारा सर्जित आपदाओं का आना।